हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डेली का मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2025 के लिए क्लास 10th का मैथ्स का लेक्चर लेकर आ रहे थे। आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इस मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल दिखता है, तो इस साल भी दिखेगा। तो ये चैप्टर का आपके पास टोटल 2 लेक्चर आएगा। एक अभी जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये पूरा बेसिक चलेगा। बेसिक कहने का मतलब हम लोग सारा आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूला और फिर सारा वैल्यू टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि हमारा सारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा लेक्चर में क्या है। देखिए आपको आज में क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीरो टू हीरो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए अभी तक कोई ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़े तो बस आप ये 2 दिन का लेक्चर को देख लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री से सारा कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। सारा कंसेप्ट आपको एक एक ट्रिक के साथ यहाँ पे याद करवा देंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और उससे सबसे पहला आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो चैप्टर में यहाँ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और ये पूरा चैप्टर में आपको आएगा, जो बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग उसी पाइथागोरस थ्योरम से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे आता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के पास आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग नेम देते हैं ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारा जहां पे 90 डिग्री बना है, अगर मान लीजिए हमारा ये 90 डिग्री बना है, तो जो इसके सामने वाला साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं कि एक हमारे पास राइट एंगल है, अगर जहां पे हमारा 90 डिग्री बना है उसके सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। और जो 2 साइड बच गया है, ये साइड हमारा डिसाइड करता है कि एंगल कहां पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा थीटा एंगल कुछ यहाँ पे दिया है, तो जिस लाइन पे आपका एंगल दिया रहेगा वो लाइन हमारा हो जाता है बेस, और बाकी जो बच जाएगा वो आपको हो जाएगा बाद में परपेंडिकुलर। क्या था राइट एंगल ट्रायंगल में कि जहां पे हमारा 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो साइड बच गया वो डिसाइड करता है एंगल। अगर हमारा एंगल यहाँ पे दिया तो जिस लाइन पे एंगल दिया है वो हमारा हो जाता है बेस, और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये चीज को एकदम अच्छा से याद रखिएगा। उसी को हम लोग आगे लेके चलते और देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है आपका कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। आज का लेक्चर में पूरा इसी फॉर्मूले का ज्यादा जिक्र होगा। और इससे भी अच्छा क्या होता है, कुछ ना ट्रिपलेट होता है। आप लोगों को हम ट्रिपलेट बता देंगे, ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप लोग को इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और मान लीजिएगा जिसे ट्रिपलेट याद नहीं, बस इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा। कोई भी साइड आपको क्या रहेगा, कोई भी 2 साइड दिया रहेगा, तीसरे साइड को निकालना रहेगा। तो जब 2 साइड दिया रहेगा, तीसरे साइड को निकालने के लिए याद रखिएगा हमेशा कौन सा थ्योरम को यूज करना है, वो हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये था आज का बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आज का लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद देखिएगा सबसे पहला चीज था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग आगे चलते और देखते हैं आगे हमारा क्या है। पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टी रेशियो। टी रेशियो कहने का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको एकदम अच्छा से याद करना पड़ेगा। जो हमारे टोटल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। 6 क्या होते हैं, हम लोग 6 पे यहाँ पे लिखते हैं। हमारा जो सबसे पहला होता है वो आपका होता है साइन थीटा। सेकेंड जो आपका होता है वो आपका होता है कॉस थीटा। और थर्ड आपका होता है वो हमारा थर्ड क्या होता है, टैन थीटा। फोर्थ नंबर पे जो हमारा आता है वो हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। और लास्ट में हमारा आता है ये हो जाता है कॉट थीटा। ये टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोग को अच्छा से याद करना पड़ेगा। और ये नहीं, मेन इसके बाद जो आने वाला टर्म है उस टर्म को आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। और एक आपको हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को इसमें अप्लाइएगा, आपका सारा कुछ अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है, हम उस ट्रिक को लिखते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फिल करेंगे।
क्योंकि देखिए ज्यादा हर चीज लगभग चीज ट्रिक से याद करने की कोशिश से ज्यादा याद रहता है। हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक को हम इधर साइड में लिख लेंगे, बस ट्रिक को ना ध्यान से सुनिएगा फिर होता क्या। ट्रिक हमारा ये बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आप पूरा ट्रिक को अच्छा से याद रखिए, ये पूरा ट्रिक आपका ये पूरा चार्ट को फिल कर देगा। ट्रिक हमारा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये आप क्या लिखवा दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए यहाँ पे क्या है, बस कुछ नहीं करना, पहले सारा को आप लोग फ्रैक्शन में कर दीजिए, रेशियो में कर दीजिए। अब एस का मतलब हमारा क्या होता है, सबसे पहला नंबर में हमारा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हमारा क्या निकल के आएगा सर, हमारा साइन थीटा की जगह पे निकल के आएगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, वही से अपना रहे। एस के बाद हमारा क्या होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट है हमारा टी, टी का मतलब tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप लोग क्या सोचिएगा कि सर 3 हुआ, 3 कहां गया, जिंदगी का रूल है और जब तक जिंदगी में रहिएगा ये तो हमेशा देखिएगा, अगर कोई लड़का है तो साथ में लड़की भी आएगा, दुनिया में हर जगह 2 टाइप के लोग मिलेंगे। उसी कंसेप्ट को यहाँ याद रखिए कि अगर साइन है तो साइन का भी तो कोई अपोजिट आएगा, अगर कॉस है तो कॉस का भी तो कोई अपोजिट होगा, और अगर टेन है तो क्या हमारा टेन का भी कोई अपोजिट होगा। तो इसीलिए हमारा जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन का अपोजिट। अगर हमारा साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। हाँ बस आपको ये 3 को याद रखना है, और 3 ही का ये सारा उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो सर हमारा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसी टाइप से हमारा सेम हो जाता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और ये सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ है बेस बाय हाइपोटेनस तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय में बेस। और एक लास्ट बच गया tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है p बाय b, तो ये हमारा हो जाएगा b बाय p। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोग एकदम अच्छा से याद रख लीजिए, ट्रिक को एकदम 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, आपको ट्रिक अपने आप याद हो जाएगा। और अगर ये याद है तो आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे ये और एक इसके पीछे में जो हम लोग का था पाइथागोरस थ्योरम, ये 2 चीज याद रखिए, आपका समझिए इस चैप्टर से जितना भी बेसिक क्वेश्चन है सारा बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। जो बाद में प्रूफ करने वाला आएगा उसके लिए हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो इसलिए अच्छा से देखिए एक बार, क्या हम लोग अच्छा से देखते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मेन है इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक याद किए। हमारा ट्रिक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी S4 हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, C4 होता है कॉस का हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और tan का हमारा होता है P बाय B। वैसा ही हमारा सेम कि साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, और हमारा tan का अपोजिट हो जाता है कॉट। बस ये एक छोटा सा बेसिक है, इसको एकदम पूरा अच्छा से रट जाइए, ये समझ लीजिए, और अगर आप ट्रिक को याद करें तो कभी नहीं भूलिएगा। तो ये था हमारा सेकेंड आज का बेसिक। अब चलते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक क्या है। ये हुआ भी 2 चीज। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखा हुआ सम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पे। अब सम फॉर्मूला में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग ऑलरेडी कुछ पीछे में देख के आए थे कि साइन का अपोजिट कौन था, कॉस का अपोजिट कौन है, tan का अपोजिट कौन है, तो सारा कुछ का जो अपोजिट है ना उसी को हम लोग यहाँ कुछ फॉर्मूला बनाने वाले। जैसे में देखिए तो हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आ रहा है। आपका पहला फॉर्मूला क्या होगा कि अभी हम लोग देखिए हमारा साइन थीटा किसका अपोजिट है कॉसेक थीटा को, हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, क्योंकि ये तो इसका अपोजिट है तो अपोजिट को लिख दिए। पहला फॉर्मूला ये बना। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा अपोजिट होता है सेक थीटा को, तो 1 बाय सेक थीटा। थर्ड हमारा क्या है tan थीटा, tan थीटा किसका अपोजिट होता है, ये होता है कॉट थीटा का, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। 3 हुआ। उसी टाइप से सेम अब कॉसेक का हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग कॉसेक का देखेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेक थीटा बराबर, तो हमारा ये सेक थीटा बराबर क्या निकल के आएगा 1 बाय कॉस थीटा, और एक हमारा लास्ट है वो हमारा है कॉट थीटा।
कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/tan थीटा। यानी टोटल यहाँ पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला नहीं, बस ये ना एक दूसरे का अपोजिट है। ये सब आपको जब यूज करेंगे तब आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये इसको हम लोग यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हम लोग इसे कल यूज करेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कल हम लोग जिस लेक्चर में प्रूफ वाले आइडेंटिटीज आएगा, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो हमारा है tan थीटा। और हमारा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय में cos थीटा। और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी बस इतना फॉर्मूला को याद रखिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट और जो फॉर्मूला को आगे फिर देख लेंगे। तो टोटल अभी हम लोग यहाँ से 7 फॉर्मूला देखिए। पहला क्या था, sin थीटा बराबर 1/cos sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। फिर हमारा था sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय में cos थीटा। तो ये था हमारा एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट। अब इसी बेसिक कंसेप्ट से हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कंसेप्ट को आगे देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक बार सारा इस जितना भी चीज अभी तक बताएं उसको रिकैप कर लीजिए, और सीधा आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। और ये लिखा हुआ आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एकदम अच्छा से पढ़िए, और देखिए मेन है ना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बनाइएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है और क्या निकालने बोला है। हमें क्या बोला है, इफ साइन थीटा बराबर 3/5, हमें साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, फाइंड करने बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6। आपसे आने एक का वैल्यू दिया है और बोल दिया कि जितने हमारे बच गए सारे वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले हमें जो वैल्यू दिया गया उसे हम लिखते हैं। हमारा क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर हमारा दिया गया 3/5। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, तुरंत साइड में एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। साइड में पहले बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग बना दिया साइड में राइट एंगल ट्रायंगल। इसे ABC यहाँ पे हम मान लिए थीटा। अब फॉर्मूला को याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी ये पहला हमारा किसका है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा किसका, हाइपोटेनस। यहां से हमारा अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सॉरी, आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया है, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 3। अब क्या करना है कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले उस राइट एंगल ट्रायंगल का सारा साइड को फाइंड कीजिए। और इस साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े, क्या नाम है इस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग उस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये हमारा बी का ना वैल्यू नहीं, हम लोग बी का वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब हमारा h का वैल्यू क्या है, 5, तो यहां से हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमारा कितना दे गया, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी हम यहां से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर। अब ये हमारा प्लस इधर किस में हो जाएगा, माइनस, आने 25 माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, और यहां से हमारा b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाता है, रूट, यानी b बराबर √16, और ये हमारा किसका वैल्यू होता है, 4 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किए, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद b का वैल्यू फाइंड किया। यानी हम लोग बेस हमारा यहाँ से कितना आ गया, हमारा बेस जो यहाँ से निकल के आ गया वो आपका आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 4। अब जैसे हमारा बेस आ गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर तीनों साइड आ गया, आपसे अब कुछ भी पूछे तुरंत बनेगा। क्या, पहले हमें सारा रेशियो पूछा है, एक हमारा साइन थीटा हो गया है, सेकेंड हमारा क्या होता है सर, साइन के बाद हमारा था कॉस थीटा। सीरियल वाइज याद कीजिएगा तो अच्छी रहेगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉस थीटा के बाद हमारा क्या था सर, कॉस थीटा के बाद था हमारा टैन थीटा। टैन थीटा के बाद क्या था सर, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो ये था हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बाद क्या था सर, हमारा कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और लास्ट हमारा जो था वो था 6 नंबर में, क्या था, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। अब देखिए आपको सारा वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, तो ही ये बनेगा। अब नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। अब आते हैं लोग यहाँ पे देखिए कॉस थीटा,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तुरंत ट्रिक को याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी यहां से सर कॉस थीटा का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बेस बाय में हाइपोटेनस। अब आपका यहां से देखिए बेस कितना है, बेस हमारा है 4 तो ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस है 5 तो ये हो जाएगा 5। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर हमारा होता है P बाई पी। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, हमारा बेस कितना है 4, ये हो जाएगा 4। कॉस सेक थीटा क्या होता है सर, साइन का अपोजिट, h बाई पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी P बाय h, ये हो जाएगा h बाई पी, यानी यहां से आपका निकल जाएगा 5/3। वैसा ही हम लोग का सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। अगर कॉस हमारा 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/4, और हमारा लास्ट बच गया कॉट थीटा, टेन का अपोजिट, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। और ये हमारा निकल गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना बहुत बार आया होगा, ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही बता दी, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अभी तक आपको सारा निकालने बोले, आपको वहां कोई भी एक निकालने बोल देगा, तो एक निकालने बोले, सारा निकालने बोले, सबसे पहला काम होगा कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड को फाइंड करेंगे, और उस तीनों साइड को फाइंड करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, और ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। बनाने की कोशिश कीजिए, समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन आप लोग समझिएगा नहीं कोई फायदा होगा नहीं, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला इफ tan थीटा बराबर 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब ये sin थीटा cos थीटा निकालने बोला है, हमें सबसे पहले दिया क्या गया, हमें दिया गया सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा बराबर हमारा क्या दिया गया, पहले हम उसी को लिखते हैं, tan थीटा बराबर हमारा दिया गया 4/5। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तुरंत साइड में बनाएंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, थीटा एक मान लेंगे यहाँ पे। अब हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, उसको वहां वैल्यू पुट कीजिए। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 5। अब जैसे हमारा परपेंडिकुलर और बेस है, ये दोनों की मदद से पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने का जो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, h स्क्वायर का h स्क्वायर, p का वैल्यू हमारा है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अब इसे सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 3 1 और 4 41। आने तुम्हारा h का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है, हमें tan थीटा दिया गया था, h का वैल्यू निकाले, वो हमारा आ गया 6 5 11 2 1 3 और 41। यानी h स्क्वायर हमारा h का जो वैल्यू आएगा वो √41 आएगा। देखिए बस कुछ नहीं किए, उससे सॉल्व किए, 5 का स्क्वायर किए 4 का स्क्वायर किए, दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा h का वैल्यू आ गया √41। अब जैसे आपका h का वैल्यू आ गया, आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। देखिए कैसे पुट करेंगे, मेन स्टेप बाय स्टेप पुट करना कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था 5 sin थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, माइनस 3 का 3 लिखेंगे। cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। उसी कंसेप्ट को नीचे अब आ गया, 5 का 5 हमारा sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस प्लस 3 का 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेनस। बस वो फॉर्मूला को पुट किए। अब यहां देखिए और अपना राइट एंगल ट्रायंगल देखिए और सारा वैल्यू को पुट कीजिए। अब देखिए यहां से क्या होगा, हम लिखेंगे 5 का 5। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल और वहां देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है। हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया है, √41 माइनस 3 का 3 हो जाएगा इनटू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 5 और हमारा हाइपोटेनस में √41 तो √41। सेम कंसेप्ट हमारा नीचे जाएगा, यहां हो जाएगा 5 इंटू 4 बाय में √41 प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में 5 और रूट में आपका ये हो जाएगा 41। बस कुछ भी नहीं किए, सारा वैल्यू को पुट किए, वहां से हेल्प लिए और सारा चीज को पुट कर दिए। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से इंटू ऊपर वाले को ऊपर से, वैसा ही सेम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
5 4 20 बाय में रूट 41 माइनस 15 रूट में आपका आ जाएगा 41। सेम कंसेप्ट नीचे अप्लाई हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 आपका बाय में हो जाएगा अंडर रूट 41 प्लस 15 और अंडर रूट में आपका हो जाएगा 41। अब यहाँ के बाद कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ के बाद हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कि दोनों का एलसीएम लेंगे। हम पहले इसे इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारा पास थोड़ा प्लेस कम हो रहा है। अब इसे इरेज करने के बाद यहाँ देखिए हम इस टर्म को इरेज कर दे रहे क्योंकि हमारा जो वैल्यू था सारा पुट कर दिया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या होता है, कुछ नहीं है, हम लोग एलसीएम लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब रूट 41 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, जब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा सिर्फ आ जाएगा रूट 41। अब सेम कंसेप्ट, रूट 41 का टेबल में रूट 41 वन टाइम्स में यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 15। नीचे में भी हम अगर ये दोनों का रूट हमारा एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 41 और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 प्लस 15। आपका रूट 41 से रूट 41 कट जाएगा, 20 में 15 जाएगा, आपका ये बच जाएगा 5 और नीचे हमारा हो जाएगा 35 क्योंकि दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड करेंगे 5 1 जा 5 5 7 जा 35 यानी जो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/7 इज द राइट आंसर। तो ये तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, हमें क्या था एक वैल्यू दिया गया था, उस वैल्यू के मदद से हमें कुछ और पूछ दिया था। तो कुछ भी नहीं करना, जो भी वैल्यू आपसे पूछेगा बस उस वैल्यू के लिए पहले सारा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का सारा साइड को फाइंड कीजिए और साइड को फाइंड करने के बाद जो आपका फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या, उस पर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आया एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल चार्ट, और इस चार्ट को आप लोग जैसे मन होगा वैसे इस टेबल चार्ट को याद रख लीजिए क्योंकि ये टेबल चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेबल चार्ट को आपको एकदम रट जाना, चाहे आप जैसे रटिए वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको जिस स्टेप से याद करना याद कीजिए। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आप वो समझ गए और वो कंसेप्ट को पकड़ लिए तो आपको पूरा टेबल अपने आप चार्ट याद हो जाएगा। देखिए क्या आपको टेबल चार्ट को याद करने के लिए बस सिर्फ आपको सबसे पहले सारा साइन का वैल्यू याद करना पड़ेगा। बस अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो आपको सारा हम अपने आप अभी का अभी याद करवा देंगे। क्या देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इसको आप 5 बार लगातार रीड कीजिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपका ये याद हो गया, आप लोग याद कर लिए। अब इसके बाद सारा कैसे याद करें, अगर टेबल चार्ट को आप अच्छा से देख रहे होंगे तो हमारा साइन का ना अपोजिट चल रहा है कॉस। अच्छा से देखिए यहाँ पे हमारा साइन का अपोजिट क्या चल रहा है कॉस, कि अगर हमारा जो साइन 0 का वैल्यू है वो हमारा कॉस 90 का वैल्यू होता है और जो हमारा साइन 90 का वैल्यू वो हमारा कॉस 0 का वैल्यू होता है। यानी अगर हमें साइन वाला आता है तो सारा याद हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, बस आपको साइन वाला याद रखना है। और जो चीज को हम बता रहे मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए कि अगर हमारा साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर हमारा साइन 30 का वैल्यू 1/√2 होता है तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2। साइन 45 का अगर वैल्यू 1/√2 तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो हमारा कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2। यानी ये दोनों अगर देख रहे हैं यानी साइन और कॉस हमारा दोनों अपोजिट है, ये दोनों हमारा क्या है अपोजिट है। बस ये एक याद रखिए, दूसरा अपोजिट अपने आप याद हो गया। और अभी हम लोग कुछ टाइम पहले एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या, कि साइन किसका अपोजिट होता है कॉसेक का, कॉस किसका अपोजिट होता है सेक का। सॉरी यहां पे सेक है, हम लोग अभी ये पढ़ गए कि हमारा जो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का हमारा अपोजिट होता है सेक। अगर ये दोनों याद है फटाके इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 होगा। यानी एक से ना आपका सारा याद हो जाएगा। सेम हमारा सेक थीटा क्या होगा 1 का उल्टा 1, अगर √3/2 दिए हमारा हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे 1/√2 इसका उल्टा करेंगे √2, 1/2 का 2, 1 0 का नॉट डिफाइंड। यानी एक से 2, 2 से 4। और उसके बाद tan थीटा में याद करने का 2 तरीका है। पहला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सबको बाई में कर दो, बाई में करने के बाद जो आ जाएगा वो तुम्हारा आंसर देगा पहला।
दूसरा क्या है कि आप बस ये इसको याद रख लीजिए, बस साइन जीरो सॉरी टेन जीरो का वैल्यू जीरो, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। उसके बाद दोनों को अलग कर दीजिए। 45 में 1 को पहले, क्योंकि 1 ऊपर है तो 1 पहले, और √3 बाद में तो √3 को बाद में। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा अच्छा लगे, आप इस चार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए और पूरा चार्ट को एकदम याद ऐसा कर लीजिए ताकि कहीं भी क्वेश्चन आवे इस चार्ट से हम लोग बना ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चार्ट को आप लोग एकदम स्किप मत कीजिएगा। तो आप इसको याद कीजिए और इसी कंसेप्ट से भी हम लोग भी क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वो इतना 100% है कि इससे क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक बार एक ना एक मिल जाएगा, 1 से 2, कभी कभी 2 से 3। तो इसमें क्या करना, आज हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये हमारा बेसिक लेक्चर है। बेसिक यानी मतलब सारा फॉर्मूला देख रहे हैं, सारा वैल्यू चार्ट देख रहे हैं। इससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा कल का लेक्चर होगा। तो कल का भी लेक्चर को आप लोग को एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसके आगे आते देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन किस टाइप में रहता है। और ये आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको पूरा टेबल याद होगा। अगर टेबल याद नहीं तो ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसके लिए आपको टेबल याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोला, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करने बोला है, यानी 2 का 2 लिखेंगे। हमारा 10 का वैल्यू 1045 बोला है। 1045 का वैल्यू क्या होता है, अब लोग वैल्यू याद रहेगा तभी तो यहाँ पुट करेंगे। 2 का 2, सर हमें पता है 1045 का वैल्यू हमारा होता है 1 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है। अब देखो अभी बोले थे साइन का अपोजिट चलता है cos। जो हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है वो हमारा cos 60 का वैल्यू होता है, और ये हमारा होता है 1/2। यानी पहला इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय में साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, सर साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2। बस हो गया, बस वैल्यू पुट किया, आंसर अपने आप आ गया। अब इसको करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, बनाने का 2-3 तरीका। पहला ये 2 से 2 कट गया, आपका ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और नीचे में 2, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज द आंसर। देखिए ये चुटकी में बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब वैल्यू याद रहेगा। अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा ये सबसे टफ लगता है। वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। और अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो रहा है तो बार बार बोल रहे हैं वैल्यू को पूरा अच्छे से पढ़िए। वैल्यू को याद कर लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान लगेगा। बहुत बच्चे को ना इसमें बहुत डर लगता है, अरे सबसे मैथ्स का ना सबसे आसान चैप्टर है ये। हाँ, ये तभी आसान लगेगा जब सारा बेसिक कंसेप्ट, सारा आइडेंटिटीज, सारा फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो अपने आप बन जाएगा। ये तो एक हम बना दिए। अब आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। देखिए होमवर्क में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। सेकंड नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा किया, स्क्वायरिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोले, क्यूब बोले, कुछ भी बोले, बस उस वैल्यू को पुट कीजिए। अगर आप उस वैल्यू को पुट कर ले पा रहे हैं तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए अब क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से एकदम। बोला क्या है, हमें बोला है कि 2 tan स्क्वायर 60। अब पहले हम लोग लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 60 बोला था कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, बाद में हम उसका स्क्वायरिंग करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे tan 60 का वैल्यू क्या होता है। सर हमें पता है tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। नीचे में हमारा फिर आ जाएगा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3। और बोला था इसका स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे स्क्वायर। बस नॉर्मली सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 का 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसे एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्यों, क्योंकि ना जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा, मैथ्स में एक है ये रूल कि अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा। तो ये था हमारा इस वैल्यू चार्ट पे सेकंड क्वेश्चन। अब एक और लास्ट क्वेश्चन आता है, और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा एकदम नहीं, थोड़ा सा हटके आया। और ये क्वेश्चन हर एक सैंपल पेपर हर एक बार में पूछा गया। क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें बोला है tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b बराबर 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए आपको a और b का वैल्यू फाइंड करने बोला। थोड़ा सा क्वेश्चन ना हटके है, क्या है, हमारा लिखा हुआ है tan a plus b बराबर हमारा होता है √3। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस b बराबर हमारा क्या होता है 1/√3। अब जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बस आपको एक ही चीज यहां याद करना पड़ेगा, वो है वैल्यू, कि ये √3 tan कितना का वैल्यू हो सकता है, कितना का है, तो हम लोग को याद होगा, सबको याद है।
कि ये हमारा tan का tan हो जाएगा a प्लस बी √3 कितना का वैल्यू है सर, ये हमारा tan 60 का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे tan 60। अब ये क्यों लिखे, देखिए जैसे ये काम किए हमारा tan से tan कट जाएगा, अगर इसे हम लोग ज्यादा मॉडिफाई कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। पहला उसी टाइप में हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका tan, ये कितना का वैल्यू है, ये हमारा tan 30 का वैल्यू। अब tan से tan आपका कट जाएगा, यहां से हमारा क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब सीधा आप चले जाइए चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे जो मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो आपको बेस्ट लगेगा। यहां से हम लोग सॉल्व करते क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और हमारा नेक्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा, a के और a के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 और 30 क्या हो जाएगा हमारा 90। तो यहां से हम लोग का a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 45, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया 45। अब आप लोग के लिए होगा कि इस a का वैल्यू को पुट करना है कोई भी इक्वेशन में और आप लोग को बताना है कि हमारा b का वैल्यू क्या होगा। तो ये रहा आज का दूसरा होमवर्क और ये था हमारा आज का बेसिक यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट था, और बेसिक कंसेप्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आता है हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। और जो हमारा कल का लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन है, चाहे आप सैंपल पेपर देखिए या फिर कुछ और देखिए, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट। अब इसके बाद आप लोग को यहां से कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस एक काम करना है कि जितना आज बताएं उसको कल रिकैप करके, क्योंकि वही सारा आइडेंटिटीज कल हमारा वहां पे यूज होगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।